हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जो कि मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इंफ्रारेड रीजियन में प्राप्त होता है। जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा लाइन होती है उसमें वो किस में प्राप्त होता है, हमको इंफ्रारेड रीजियन में होता है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी की लाइट में मॉलिक्यूल में उसके बॉन्ड्स में स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और ओक्यूलेशन के फेवरेबल होता है। ठीक है, जैसे कि ये या सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल हो सकता है। तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरह से बनती है। ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ। अब वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई नॉट बराबर जी ब्रैकेट में वी बराबर ई वी अपॉन एच सी बराबर वी प्लस 1/2 और ये ई स्मॉल ई होता है। ठीक है, यहाँ पर वी क्या होता है, हमारा वाइब्रेशनल लेवल होता है, जो कि ये वाइब्रेशनल लेवल मतलब कि ये 0 से 1 2 3 4 एक्सेट्रा हो सकता है। ठीक है, अब वी जब वी की हमको वैल्यू पुट करने पर, जब हम इसमें वी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें किस तरह से इसके मान निकल कर आए। तो वी बराबर 0 लिया हमने, तो एप्सिलॉन ये 1/2 और यहाँ पे डब्ल्यू ले लेंगे। ठीक है, फिर वी अपॉन वी वी बराबर 1 लेंगे, एप्सिलॉन नॉट लेंगे, तो हमें यहाँ पे ई वी की वैल्यू 2.3 लेना पड़ेगा 1 की। ठीक है, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 9, इस तरह से मान हमें निकालने हैं। ठीक है, 4 तक। ठीक है, वी बराबर 2 आएगा तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 5/2 लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पर 3 का करेंगे तो 7/2, फिर ठीक है, फिर 9/2, इस तरह से करते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सिलेक्शन रूल यहाँ पे डेल वी बराबर +-1। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, आईएमपी की क्वांटम मैकेनिज्म के अनुसार 0 पॉइंट एनर्जी पर भी कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल पर रहती है। ठीक है, मतलब कि आपने 0 पॉइंट एनर्जी वाला अगर टॉपिक देखा है तो उसमें अगर आपको ये कहा गया कि 0 पॉइंट एनर्जी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ भी एनर्जी नहीं, उसमें एनर्जी होती है। ओके पर भी कुछ वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी एनर्जी, कुछ पॉइंट एनर्जी होती है 0 में, जैसे कि इतनी होती है, फिर 2 में, 1 में इसमें इतनी, इसमें इतनी, इसमें इतनी, इसमें इतनी, और ये 1 में इतनी, तो 0 में भी होती है। ठीक है, यहाँ पे तो इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस ये आपको एनर्जी लेवल एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, अब वाइब्रेशनल यूवी रीजन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी में देकर ग्राउंड स्टेट से एग्जिट स्टेट में जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, जैसे कि सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से एन स्टार। ठीक है, साधारणतः इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा के रूप में ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को हम ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा के रूप में ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एनर्जी स्टेट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। यहाँ एनर्जी लेवल को टर्म सिंबल के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिनका एनर्जी डिफरेंस सभी एटम के लिए अलग अलग होता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि हर एनर्जी लेवल पर वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल भी लेते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी देते हैं, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है। सिलेक्शन रूल इस तरह से 0 बराबर 1 2 इस तरह से एनर्जी लेवल होता है। तो यहाँ पे डेल एन, इसकी जो मान हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, डेल एन के 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसको हम मान कैसे निकालेंगे, तो डेल एल का बराबर एल +-1, फिर डेल एस 0 होता है, फिर डेल जी 0 +-1, और फिर ये डेल एम जे बराबर 0 +-1। ठीक है, अब यहाँ पे वी नॉट से +0 V1 इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट एग्जिटेड स्टेट। ठीक है, तो इसका ये सिलेक्शन रूल होते हैं, इसको एनर्जी लेवल के मान निकालने के। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।